जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा है। अगले महीने में आपकी सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं, जो गणपति आ रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि गणपति कितने महत्वपूर्ण होते हैं हर व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सांसारिक जीव जंतु प्राणियों से लेकर के देवों तक, संपूर्ण संसार, संपूर्ण तीनों ब्रह्मांडों को लेकर के सभी में जहां गणपति जी नहीं है और गणपति जी से शुद्धिकरण नहीं है और गणपति जी का वैदिक कार्य नहीं है और गणपति जी की पूजन नहीं है, वहां कुछ भी नहीं संभव है। तो शुभ कार्य जो भी करना है और श्रेष्ठता पर जिसको जाना है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं। अनेकों व्यक्ति कहते हैं कि गुरुजी, हमसे सवाल पूछते हैं कि गुरुजी गणपति जी का हर जगह पूजन होता है, तंत्र में क्यों नहीं होता? भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तंत्र में भी गणपति जी का पूजन होता है। तंत्र में भी प्रथम पूज्य गणपति ही है। अब ये मूर्ख गुरु जो है, उनको पता नहीं है कि तंत्र के गणपति होते कौन से हैं, तो वो आपको नहीं बता पाते, ना ही उनको उनका पूजन का पता है, तो वो जानकारी नहीं दे पाते। अब आज के विषय पर आने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। ये सभी लोग समझे, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मुझसे जुड़ने से पहले, और मुझसे तभी आप जुड़ पाओगे जब मेरे संस्थान का रजिस्ट्रेशन करा। बार बार आप मुझसे ये मत पूछा करोगे रजिस्ट्रेशन क्यों गुरुजी। भाई, रजिस्ट्रेशन अगर आप ना करा सको तो मुझसे जुड़ने की कोशिश ही ना करें, मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होता है, जिससे आपके योग देखे जाते हैं और संपूर्ण योग के आधार पर ही मैं आपको शक्ति देता हूँ। या फिर आप स्वयं बताएं गुरुजी मुझे ये शक्ति चाहिए, मैं स्पष्ट में आपको शक्ति का खर्चा बता दूंगा। साधना का पूछोगे साधना का, ट्रांसफर का पूछोगे ट्रांसफर का। लेकिन आप कहोगे गुरुजी आपके हिसाब से मुझे चलना है, तो मेरे यहाँ प्रथम रजिस्ट्रेशन होगा, और जिस व्यक्ति का मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा जीवन भर के लिए होता है, एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है। और फिर हम आपके योग के आधार पर ही आपको शक्ति बताते हैं और 100% सफलता की गारंटी देते हैं। अब आ जाते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है गणपति विशेष। गणपति 8 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले मैं उन भक्तों के लिए बता देता हूं, गणपति की महत्वता बता देता हूं। मैं पहले ही बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना, इसमें आपको जितना ज्ञान प्राप्त होगा और अन्य वीडियो में नहीं प्राप्त होगा। ये गणपति का महत्व है, तो इसको समझने की अति आवश्यक है। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस भक्त के घर पर, जो भी भक्त है, जिस भक्त के घर पर, घर के मुख्य द्वार पर अगर गणपति की प्रतिमा लगी हुई है तो वो हटा दे। कभी भी संसार में कोई भी व्यक्ति गणपति जी को द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए। आप लोग बड़े सहजता से नया मकान बनाया, घर है, द्वार है, झोपड़ी है, टपरी है, आप घर के आगे गणपति जी की प्रतिमा लगा देते हो। ये सबसे ज्यादा आपके परिवार में विनाश का कारण बन जाता है। आपका कर्जा होना, आपके घर में शुभ कार्य कुछ ना होना, विपदा बनी रहना, सभी प्रकार के कार्य घर पर गणपति को द्वारपाल बनाने से आते हैं। अब इसकी महत्वता अधिक अगर आपको समझना हो तो मुझसे बेशक आप समझ सकते हो, मैं इसका सारा बता दूंगा। और ये मत सोचिए कि मैं समझा रहा हूं, अच्छे खासे गुरु से समझ लेना, फिर इसका विषय मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों मैंने आपको बोला है। शास्त्र वेदों के अनुसार समझना चाहे शास्त्र वेदों के अनुसार समझाऊंगा, जिस प्रकार समझे उस प्रकार समझाऊंगा। अब दूसरी विषय पर आ जाते हैं। ये हमने आपको इसलिए कहा है कि अभी हम आपको कितने बनाना चाहेंगे, अगर ये प्रकरण आपके घर के बाहर है तो हम भी नहीं बना पाएंगे। दूसरे विषय पर आ जाते हैं। गणपति साधना ये दो प्रकार से होती है। एक तो स्वयं गणपति की साधना आप करो, गणपति के दिवस चल रहे हैं, स्वयं गणपति साधना करो, या शिव परिवार की साधना करते हैं। दो साधनाएं आप कर सकते हो, या तो गणपति साधना करो या पूर्ण शिव परिवार की साधना करो। इससे आपको संपूर्ण प्रकार की ताकत मिलती है, संपूर्ण प्रकार की कार्यक्रिया कर सकते हो। उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो कर्जे से दबा हुआ है, जिसके योग नहीं चल रहा है।
जिसकी ऊर्जा वृद्धि नहीं है। अनेकों प्रकार के कार्य जो है इनसे आपको पूर्ण करने को मिलेंगे। भाई गणपति जी जहां नहीं है वहां रिद्धि सिद्धि नहीं है, और जहां रिद्धि सिद्धि नहीं है वहां शुभ लाभ होंगे ही नहीं, शुभ कार्य होंगे ही नहीं। तो आप कैसे और किस प्रकार ये क्रियाएं कर पाओ? तो ये हर वक्त को करना चाहिए। ये मैं आपको नॉर्मल साधना के आधार पर समझा रहा हूं। नॉर्मल साधना के आधार पर आप कर सकते हो। इनका शुल्क भी बहुत अधिक होगा नहीं, ये आपको मैं व्यक्तिगत समझा रहा हूं। इनका शुल्क बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि ये साधना का विषय है, अनुष्ठान के विषय है, और वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं घर का अधिकारी है। आप अपने घर में स्वयं कर सकते हो, और इतना शुभ का कार्य होगा कि आपकी दिशाएं 10 दिन में ही पूर्ण रूप से खुल जाएंगी। 10 दिन का कार्य होता है, और 10 दिन के कार्य में 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाएं आपको पूर्ण रूप से संपन्नता की ओर लेकर के जाती हैं। हम आपको 4 दिशा पर बात नहीं कर रहे हैं, हम 10 दिशाओं पर बात कर रहे हैं। गणपति जी आपकी 10 दिशाएं खोल देती। अब इसमें क्या और कर सकते हो? गणपति अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवाने की आवश्यकता नहीं। हरामजादे आपको 20,000 50,000 से लूट ले जाएंगे, हम स्पष्ट बता रहे हैं। 100 दोष बता करके आपको लूट ले जाएंगे। अब स्वयं से कर सकते हो, ये सिर्फ आपको करने का समय गणपति में ही है। गणपति अनुष्ठान आप कर सकते हो, अर्धनारीश्वर अनुष्ठान आप कर सकते हो, भैरव अनुष्ठान आप कर सकते हो, और चौथा विषय जो हम आपको इसमें बता रहे हैं कि जिसको धन की कमी है, जिसको धन की कमी है और धन से परेशान है, धन रुक नहीं रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है ना, और अनेकों प्रकार की समस्या है, कर्जा लगा हुआ है या कर्जा दे रखा है वो नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या अगर बनी हुई है तो उसके लिए आपको करना चाहिए अघोर लक्ष्मी साधना गणपति के उपलक्ष्य में। क्या करना चाहिए? अघोर लक्ष्मी साधना गणपति के उपलक्ष्य में। ये विषय सिर्फ हम आपको साधना के अनुष्ठान के दे रहे हैं, जो आप स्वयं कर सकते हो। आप स्वयं कर सकते हो, इसमें आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। हमारे माध्यम से करो तो हमारे माध्यम से करो, कहीं और से अगर लेना चाहते हो तो वहां से भी ले सकते हो। मेरी तरफ से बात नहीं है, मेरा है काम आपको मार्गदर्शन करने का। मेरी तरफ से करोगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आपका योग देखा जाएगा, विधि विधान मंत्र सहित आपको दिया जाएगा। उसका जो शुल्क होगा वो शुल्क आपको देना होगा, और घर रहकर ही क्रिया करना होती है। ये शब्द समझ लेना, मैं पहली वीडियो इस शब्द को बोल रहा हूं कि घर रह करके इन विधियों को पूर्ण करना होता है। किसी भी गुरुकुल गुरु संस्थान पर ये क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती। ऑनलाइन हम आपको सारी जानकारी देंगे, विधिवत आपके जब तक साधना अनुष्ठान चलेंगे हम आपका साथ देंगे। चाहे वो आप रात्रि 10 बजे से प्रारंभ करो, 8 बजे से प्रारंभ करो, 12 बजे के पहले प्रारंभ करो, या रात्रि 2 बजे के पहले तक समापन हो जाना चाहिए। हम आपको रात्रि 2 बजे तक पूर्ण रूप से साथ देंगे। पूर्ण रूप से अगर कुछ गड़बड़ी होती है उसको सुधारने का तरीका बताएंगे, लेकिन आपको पूर्ण रूप से करना होगा। अगर ये विधान आप नहीं कर पाए तो आप ये समझ लीजिए आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इनके खर्च न्यूनतम रहेंगे, बहुत अधिक नहीं जाएंगे, और एक व्यक्ति एक ही विधान कर सकता है, 2 विधान भी कर सकता है, लेकिन उसमें अगर इतनी बैठने की क्षमता होगी तो एक विधान लगभग 2 घंटे तक का रहता है। कितना? 2 घंटे तक का रहता है। तो जिस व्यक्ति में 4 घंटे बैठने की क्षमता हो, 5 घंटे बैठने की क्षमता हो, तो ब्रेक लेकर के एक विधान करके 1 घंटे की रेस्ट लेकर दूसरा विधान कर सकता है। वो किस प्रकार होगा वो हम बताएंगे। 2 से अधिक विधान कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा।
और जितना जीवन में संपन्नता चाहिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में, तंत्र जगत में, जीवन श्रेणी में, अन्य प्रकरणों में आपको सहिष्णुता चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आपके बुद्धि विवेक हर लिए गए हैं। आपकी परिस्थितियों के कारण आपका जो बुद्धि विवेक है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो क्षमता पूर्ण रूप से शून्य हो चुकी है और इसके लिए आपका कोई मार्गदर्शन नहीं करता। भाई सभी को आवश्यकता है। तुमने पूछा गुरुजी मुझे ये शक्ति चाहिए, उसने कहा भाई ले लो, इतना खर्चा है, आप पेमेंट तो करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। साल में एक बार ही गणपति आते हैं और पूरे जीवन को एक साल के लिए संपन्न कर जाते हैं। भाई एक साल में सोचिए आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। और गणपति में करने के बाद करिए कौन सी साधना करना है, करिए कौन सा विधान करना है, लीजिए कौन सा ट्रांसफर लेना है, पूर्ण रूप से बलीभूत होकर के और आप संपन्नता पर जाओगे। और उन व्यक्तियों के लिए भी मैं आपको बता देता हूं जो वासुकी विद्या लेते हैं, जो वासुकी विद्या सत्य नाम है, लेकिन झूठे व्यक्ति कालखंडी सर्प विद्या के नाम से इसको जो है परिचय इसका दे रहे हैं। उन मूर्खों को अभी तक ये पता नहीं है कि कालखंडी क्या है, सर्प विद्या क्या है। मूर्खों, चिल्लू भर पानी में डूब मरो। ऐसा व्यक्ति है, हम उसका नाम लेते हैं हरीश तांत्रिक, जो व्यक्तियों को मूर्ख बनाता हो। वीडियो में बोल रहा है कि सर्प विद्या की कोई काट नहीं है। काट मैं बताता हूं और मैं ही काट देता हूं। पूरी यूट्यूब पर मेरी वीडियो भी पहले भी डली हुई है। अब मैं फिर बताता हूं, गरुड़ विद्या सर्प विद्या की काट है। 2 कौड़ी में नहीं चलेगी सर्प विद्या जिसके पास गरुड़ विद्या हो। और सर्प विद्या का कौन सा महारथी है? हरीश के चेलों को छोड़िए, मैं हरीश को ही बोल रहा हूं। जितना बड़ा महारथी है, मेरी गरुड़ विद्या वाले शिष्य के सामने एक क्षण भी अगर इसने सर्प विद्या चला ली, 1.25 करोड़ रुपए इनाम दूंगा इसको। जो यूट्यूब पर आकर के बोल रहा है इसकी कोई काट नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में हर शक्ति की काट है, ये बोलना गलत है। सिर्फ काट नहीं है तो गुरु की, गुरु महत्वता की, गुरु दर्शन की, गुरु योग्यता की, गुरु भाव की, गुरु धर्म की, इसकी काट नहीं है। और घमंड में आकर इन शब्दों को ना बोले, ताकि हरीश से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन गंदे शब्द बोलता है तो ये व्यक्ति मुझे बहुत गलत लगता है। इसको पहले भी समझाया, अब दोबारा ये वीडियो बोल रहा है। तो हमने आपको समझा दिया क्या क्या करना है। जिन व्यक्ति को करना है तत्काल संपर्क में आकर पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद आगे के विषय पर जाएं। अधिक समय नहीं है, जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि मुझे सभी की जागृति करना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर अपना साधना का शुल्क डालें। आपको मंत्र प्राप्त होगा 24 घंटे के भीतर। आप मंत्र सुना दोगे, विधि विधान दूंगा और विधि विधान के अनुसार ही आपको आगे की कार्य श्रेष्ठ जाना है। पूरे 10 दिन आपका साथ दूंगा। और हमने बता दिया सुबह 8 बजे से लेकर के दिन में 2 घंटे हमारे विश्राम के रहते हैं, वह छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद में रात्रि 2 बजे तक हम आपका पूर्ण रूप से साथ देंगे। हमारे यहाँ ये प्रकरण होता ही नहीं है कि 10 बजे से फोन लगाओ और 6 बजे तक फोन लगाना, उसके बाद वो गुरु ही नहीं है भाई जो शिष्य का रात्रिकालीन साधना में साथ ना दे। और जो वो ये गुरु शिष्यों से ये कह दे ग्रह बंधन लगा लो, शरीर बंधन लगा लो, घेरा लगा लो, शक्ति की अटकेली तो आ जाएगी। शक्ति की बाप की नहीं अटक रही है। आप आराधना कर रहे हो, आप निमंत्रण दे रहे हो, आप किसी को निमंत्रण देकर गेट लगा लो और फिर कहो उसकी बाप की अटके तो आके खा ले। ऐसा होता है कभी? आप अगर किसी को निमंत्रण दोगे तो खुले गेट रखना होगा। और जिस गुरु में क्षमता होगी वही कहेगा बेटा कोई बंधन मत लगाना। मैं कहता हूं शमशान में बंधन मत लगाना। किसी शक्ति की क्षमता नहीं है, अगर गुरु की महत्वता है तो आपको बांध सके या रोक सके, होता ही नहीं है। जो गुरु ही पाखंडी हो उसका क्या कहना। तो आप सभी की समझ में आ गई होगी। गणपति का विशेष विधान है और वीडियो को देखते तत्काल संपर्क में आए। पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी जानकारी दें। व्हाट्सएप पर वही मैसेज करें, मैं फिर बोल रहा हूं, सब अच्छे से समझ लेना। व्हाट्सएप पर वही मैसेज करें जिसको रजिस्ट्रेशन कराना हो, जिसको जुड़ना हो। फालतू की जानकारी लेने के लिए मुझसे
मैसेज करें। वीडियो मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। एक बार, 2 बार, 10 बार वीडियो को देख लें, संतुष्ट हो जाए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें, नहीं अन्यथा मुझसे संपर्क ना करें। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा लें। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।